प्रकाश सिंह बादल जैसा। देश का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। ये पार्टी केजरीवाल जी ने बनाई, हम सब लोगों ने मिलकर बनाई, जहां पर आपका नारा लगता है देश का नेता कैसा हो? आम आदमी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? आम आदमी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? आम आदमी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? आम आदमी जैसा हो। आम आदमी जैसा हो। ये कुलवंत सिंह जी पंडूरी जैसा हो। ऐसे लोग आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ गैरी, अभी छोटा पत्ती जा जो हमारे संचालक वहां बता रहे थे कि जब अपना पर्चा भरा तो उसमें लिखा एक पुरानी मोटरसाइकिल है इनके पास। मैं कल गया था भटिंडा में जो हमारी कैंडिडेट है रूबी, उसकी कुल संपत्ति है 58,000 रुपए। जितना अकाली दल के, कांग्रेस के एमएलए रोज खर्च करते हैं उतनी उसकी संपत्ति है। ऐसे वो आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, देवमान को दिया, जिसके बाद अभी भी पंचर की दुकान करते हैं, पंचर की दुकान। ऐसे लोगों को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया। साथियों, मैं आज आप लोगों से निवेदन विनती करने के लिए आया हूं कि 4 फरवरी को आप पंजाब की तकदीर का फैसला करने जाए। अपने उंगली के इशारे से पंजाब की तकदीर का फैसला करने जा रहे हैं। ये तय करने जा रहे हैं कि पंजाब किनके हाथों में जाएगा। उनके हाथों में जिन्होंने 10 साल तक पंजाब को लूटने का काम किया है, या उनके हाथों में जो हाथ में झाड़ू लेकर राजनीति की गंदगी को साफ करने निकले। आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, सब कुछ जानते हैं आप। 10 साल के अंदर इस बादल सरकार ने क्या किया आपको बताने की जरूरत नहीं है। गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिलती। बादल की सरकार रेता खाती है, बादल की सरकार बजड़ी खाती है, बादल की सरकार ट्रांसपोर्ट खाती है, बादल की सरकार बस खा जाती है, बादल की सरकार ड्रग्स खाती है, बादल की सरकार किसानों के खेत का स्प्रे खा जाती है, बादल की सरकार सड़क खाती है, बिल्डिंग खाती है, स्कूल खाती है, कॉलेज खाती है, अस्पताल खाती है। अरे अब तो कुछ भी नहीं छोड़ा, जेल और पागल खाना भी खा गए, उसको भी रख दिया। और कहते हैं प्रकाश सिंह बादल जी, ये आम आदमी पार्टी वालों को तजर्बा नहीं है। मैंने कहा ठीक कहते हो प्रकाश सिंह बादल साहब, आम आदमी पार्टी वालों को रेता खाने का तजर्बा नहीं है, आम आदमी पार्टी वालों को ट्रांसपोर्ट लूटने का तजर्बा नहीं है, आम आदमी पार्टी वालों को किसानों की जमीन पर कब्जा करने का तजर्बा नहीं है, ये कुलवंत सिंह को फर्जी पर्चे कराने का तजर्बा नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी को तजर्बा है 450 कमरे के मकान में रहने वाले मुकेश अंबानी पर मुकदमा दर्ज कैसे किया जाता है, ये तजर्बा आम आदमी पार्टी को है। बेईमानों, 11 मार्च तक रुक जाओ। 11 मार्च के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, आपकी सरकार बनेगी। ड्रग्स का धंधा करने वाले विक्रम मजीठिया हो, चाहे मलूका हो, चाहे बलटोहा हो, चाहे तोता सिंह हो, इनका कॉलर पकड़ के जब आम आदमी जेल में डालेगा तब प्रकाश सिंह बादल जी को पता चलेगा हमारा तजर्बा क्या है। लूट लिया पंजाब को। कैप्टन अमरिंदर साहब कहते हैं आम आदमी पार्टी को गवर्नेंस नहीं आती, आम आदमी पार्टी को सरकार चलाना नहीं आता। मैंने कहा ठीक कहते हो कैप्टन साहब, आम आदमी पार्टी को कांग्रेसियों की तरह 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला करना नहीं आता, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला करना नहीं आता, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ गेम्स का खेल का घोटाला करना नहीं आता। आम आदमी पार्टी को लुधियाना सिटी सेंटर का घोटाला करना नहीं आता। आम आदमी पार्टी को अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का घोटाला करना नहीं आता। और ये कुलवंत सिंह को अपने परिवार का खाता
स्विट्जरलैंड के बैंक में कैसे खुलवाया जाता है नहीं आता। लेकिन आम आदमी पार्टी को आता है देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा किसानों को मुआवजा देना, 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा देना और बच्चों की पढ़ाई के लिए 10 लाख का एजुकेशन लोन देना, ये आम आदमी पार्टी को आता है, तुमको नहीं आता। दिल्ली के अंदर जो आपकी सरकार चल रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार, एक ऐसी सरकार जिसने बिजली का दाम आधा किया, एक ऐसी सरकार जिसने 20,000 लीटर पानी मुफ्त किया, एक ऐसी सरकार जिसने मोहल्ला क्लिनिक खोला, जिसकी चर्चा अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, दुनिया के तमाम देशों में हो रही है। एक ऐसी सरकार जिसने एजुकेशन सिस्टम को इतना बेहतर बनाया कि सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हो रहा है, सरकारी स्कूलों के टीचर विदेशों में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। आज माँ बाप अपने बच्चों का नाम प्राइवेट स्कूल से कटवाकर सरकारी स्कूलों में दाखिला करवा रहे हैं। एक ऐसी सरकार जिसने 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 300 करोड़ रुपए बचाने का काम किया, और एक ऐसी सरकार जिसने किसान को 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा और जवान की मौत पर 1 करोड़ की सम्मान राशि दी, 1 करोड़ की। यहां पर पंजाब पुलिस के लोग खड़े हैं। अभी क्या किया था मलूका ने? एक पुलिस वाले को बहन की गाली दे दी। क्या किया था विक्रम मजीठिया ने? अमृतसर में एक एएसआई जब अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए गया तो विक्रम मजीठिया के लोगों ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन पंजाब पुलिस के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 11 मार्च से पंजाब के अंदर जो भी पुलिस काम करेगी ईमानदारी से करेगी, बेईमान पुलिस वालों को किनारे किया जाएगा, ईमानदारी से जनता के लिए काम करने का आपको मौका दिया जाएगा। अभी मैं गया था, एक पुलिस वाले ने कहा दिल्ली की तरह यहां भी नारा चल रहा है, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। सबका समर्थन है, सबका सहयोग आपको है, और इसलिए साथों कि इन बेईमानों ने आपको झूठ बोल बोल के ठगने का काम किया। एक राष्ट्रीय स्तर के ठग है हमारे मोदी जी। लोकसभा चुनाव के पहले क्या बोले? भारतीय जुमला पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा स्विट्जरलैंड की बैंक से 90 लाख करोड़ लाएंगे, 80 लाख करोड़ लाएंगे, और हर आदमी के खाते में कितना जमा कर देंगे? जोर से भी 15 लाख। 15 रुपए आ गए क्या? किसका पैसा नहीं आया? हाथ उठा दो जरा। महल कला वालों का भी नहीं आया, किसी का नहीं आया। अभी लालू यादव जी बहुत नाराज हो गए थे। लालू यादव जी ने कहा मेरे 5 गो बेटी 2 गो बेटा, हम और राबड़ी देवी, सबसे ज्यादा पैसा हमारा आने वाला था, आज तक नहीं। मूर्ख बना दिया मोदी जी ने पूरे देश को। और वही काम पंजाब में आपके डिप्टी सीएम साहब कहते हैं, सुखबीर बादल जी, जिनको आप लोग प्यार से सुखा गप्पी भी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? मैंने सुना है। सुखा गप्पी ने क्या कहा और कब क्या बोलते हैं भूल जाते हैं बेचारे, उनको याद ही नहीं रहता कब क्या बोलते हैं। कुछ लोग उनको अमली सुखा भी कहते हैं। कहते नहीं कहते? एक बार मीटिंग में बोले मेरे पिता समान प्रकाश सिंह बादल। प्रकाश सिंह बादल जी ने कहा यार तुम्हारा पिता हूं भाई। बोले हाँ मेरे पिताजी प्रकाश सिंह बादल। फिर क्या बोलते हैं? कहते हैं एक बार अभी सच बोल दिया उन्होंने जिंदगी में पहली बार। क्या बोलते हैं? कहते हैं दुनिया की सबसे माड़ी पार्टी, सबसे बेकार पार्टी, सबसे गंदी पार्टी, सबसे बेईमान पार्टी, सबसे चोर पार्टी अकाली दल है। सुना कि नहीं आपको? सुना ना वीडियो? कनाडा में भी सुना। अब बताओ दूर दूर तक पहुंच गए सुखबीर बादल की ख्याति। बोला उन्होंने अकाली दल सबसे माड़ी पार्टी। और क्या कहते हैं सुखबीर बादल जी? कहते हैं पंजाब की सड़कों को कैलिफोर्निया जैसा बना दे। कहते हैं पानी में बस चलाएंगे। 1000 एकड़ किसान की खेती बर्बाद कर दी, 12 करोड़ की बस चलाई, बस दूसरे दिन से गैराज में खड़ी हो गई। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं मंगल ग्रह में मीटिंग करेंगे, मंगल ग्रह में। मैंने कहा सुखबीर बादल जी 2 बातें आपकी गलत हो सकती हैं।
लेकिन तीसरी बात पंजाब के लोगों के भरोसे से मैं कह रहा हूं, तीसरी बात आपकी बिल्कुल सही है। जब 11 मार्च को रिजल्ट आएगा, आम आदमी पार्टी की 100 से ज्यादा सीटें आएंगी, तो बादल का परिवार सीधे मंगल ग्रह में पहुंच जाएगा। जमीन मंगल ग्रह में पहुंचाना है इनको। और मैं माजा में भी गया था, द्वाबा में भी गया था, और मालवा का तो कहना ही क्या है। एक एक इलाके में गया। केजरीवाल साहब एक रामपुरा फूल की कॉन्स्टिट्यूंसी में रात में 9:30 बजे पहुंचे, ठंड में ऐसे ही खुला। 9:30 बजे रात में 15,000 लोग इकट्ठा हो गए। मुझसे बोले ये क्या हो रहा है? मैंने कहा अकेले माला पंजाब में 60 सीटें देने जा रहा है, सरकार बनाने जा रहा है। 100 से ज्यादा सीटें पूरी करेंगे। और मैं कहीं ये नहीं कहता कि अकाली दल को हराना है, मैं ये कहता हूं कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती जिनके सरकार में हुई, 90 बार बेइज्जती हुई, उन लोगों की जमानत जब्त करा के भेजना है, सिर्फ हराना नहीं है। इनकी जमानतें जब्त करा के भेजना है आपको। आज क्या हालत कर दी पंजाब की, उस पंजाब की जिसके बारे में बचपन में किताबों में पढ़ता था। देश का सबसे समृद्धशाली राज्य कौन? उत्तर होता था पंजाब। देश का कृषि प्रधान राज्य कौन? उत्तर होता था पंजाब। देश का नंबर 1 का राज्य कौन? उत्तर होता था पंजाब। उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ आदमी, बिहार में बैठा हुआ आदमी, उड़ीसा में बैठा हुआ आदमी, बंगाल में बैठा हुआ आदमी, कर्नाटक में बैठा हुआ आदमी, महाराष्ट्र में बैठा हुआ आदमी, तमिलनाडु में बैठा हुआ आदमी सोचता था काश हम भी पंजाब जैसे हो जाए। लेकिन वारे बादल साहब, ये हालत कर दी आपने पंजाब की। मैं गया था मानसा में उस परिवार से मिलने जिसके 27 साल के बेटे ने निर्मे की खेती बर्बाद हुई तो आत्महत्या कर ली। माँ बाप विकलांग है, बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। मैं गया था समाना में उस परिवार से मिलने जिसमें बेटी की शादी के दिन बाप ने अपने आप को लकड़ी में रखकर जलाकर मार दिया क्योंकि बैंक का कर्जा था। मैं मिला था पट्टी में उस बाप से जिसका नौजवान बेटा नशे का शिकार होकर मर गया तो उसके कफन पर नरेंद्र मोदी को उसने चिट्ठी लिखा, मोदी जी बचा लो, बंदा डूब रहा है, बर्बाद हो रहा है। इन बातों को याद रखना और 4 फरवरी को जब वोट देने के लिए जाना तो याद रखना उस एएसआई को जिसने अपनी बेटी की इज्जत के लिए अपनी जान दी। याद रखना मोगा के कांड को जहां बेटी की इज्जत लूटी गई। याद रखना ड्रग्स का धंधा विक्रम मजीठिया ने लाल बत्ती की गाड़ी में किया। याद रखना इनके जुल्म को, इनके अत्याचार को, इनकी जाति को, इनके अन्याय को, श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी को। अगर इनका अन्याय याद रहेगा, जुल्म याद रहेगा, अत्याचार याद रहेगा तो आम आदमी पार्टी याद रहेगी, सच्चाई याद रहेगी, ईमानदारी याद रहेगी, कुलवंत सिंह याद रहेगा और इनका निशान झाड़ू याद रहेगा। ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है। ये काम इसलिए करना है साथियों कि आज पूरे देश के अंदर चंद परिवारों ने देश की राजनीति पर कब्जा कर लिया है। चंद परिवारों का देश की राजनीति पे कब्जा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का देश की राजनीति पे कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव,
डिम्पल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। वो चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। रामविलास पासवान, पारस पासवान, चिराग पासवान, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानिमोई, स्टालिन, अनाजी, एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, एक ही परिवार की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी। चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बिटवा राजीव, बिटवा संजय, बहू सोनिया, बिटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। और पूरे देश से घूम के पंजाब में चले आइए तो प्रकाश सिंह बादल, सुबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, आदेश प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। कैप्टन अमरिंदर, परनीत कौर, रानिंदर सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहाँ है जरा बताओ? पार्टी है, पार्टी है। ये पार्टियां नहीं चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां। एकमात्र आम आदमी पार्टी है जिसने अपने संविधान में लिखा है एक परिवार से 2 आदमी सांसद, विधायक, मंत्री नहीं हो सकता। देश की किसी दूसरी पार्टी में नहीं। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 70 साल से हम लोगों को लूट रहे हैं। हमको कहते हैं तगड़ी पर वोट दे दो, कमल पर वोट दे दो, पंजे पर वोट दे दो। नहीं, आपका सारा का सारा वोट इन परिवारों के खाते में जा रहा है, याद रखना। 70 साल से हम और आप उल्लू बन रहे हैं, याद रखना। उल्लू के नाम पर एक उल्लू की कहानी याद आ गई। 2 मिनट सुनाकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा और यहां से जाऊंगा। एक बार एक और हंसनी हरिद्वार के इलाके से भटकते 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 रेगिस्तान में चले गए, राजस्थान के इलाके में चले गए, मरुस्थल में चले गए। बहुत कड़कती धूप थी, किसी तरह शाम हुई। हंस और हंसनी रेगिस्तान में एक पेड़ दिखा, उस पेड़ के नीचे जाकर पहुंच गए। उस पेड़ के ऊपर एक उल्लू बैठा हुआ था। हंसनी ने अपने हंस से कहा, अरे हंस, ये किस इलाके में लेकर चले आए? यहाँ न पेड़ है, न पौधे हैं, न झील है, न झरने हैं, न पंछी है। ये किस इलाके में लेकर चले आए? हंस ने हंसनी से कहा, प्रिय, किसी तरह से रात बिता लो, सुबह हो जाएगी, हम लोग फिर से अपने जगह हरिद्वार वापस चले जाएंगे। रात किसी तरह से बीती, सुबह हो गई। सुबह हुई तो हंस अपनी हंसनी को लेकर आगे जाने लगा। तब तक उल्लू पेड़ से नीचे आ गया। उल्लू ने हंसनी का हाथ पकड़ा। उसने कहा, मेरी पत्नी को लेकर कहां जा रहे हो? हंस ने कहा, भाई मैं हंस हूं, ये हंसनी है, मैं इसका पति हूं, ये मेरी पत्नी है, तुम उल्लू हो, ये तुम्हारी पत्नी कैसे हो गई? उल्लू ने कहा, भाई मैं रेगिस्तान के इलाके का शेर हूं, यहां मेरी ही चलती है, यहां का विक्रम मजीठिया मैं ही हूं। विक्रम मजीठिया का नाम सुनते हंस परेशान हो गया। उसने कहा, भाई बताओ। बोले, ये हमारी पत्नी है, इसको लेके जा नहीं सकते। बात बढ़ गई, 10-20 गांव के लोग बुलाए गए, सारे लोग बुलाए गए। उसके बाद पंच को बुलाया गया। पंचों ने कहा, भाई मामला क्या है? हंस ने कहा, आप ही फैसला कर दीजिए। मैं हंस हूं, ये हंसनी है, मैं इसका पति हूं, ये मेरी पत्नी है। ये उल्लू कह रहा है हंसनी उसकी पत्नी है, आप ही फैसला कर दीजिए। पंच लोग किनारे गए, उन्होंने आपस में बातचीत की। पंचों ने कहा, भाई हंस बात तो ठीक कह रहा है, हंसनी पत्नी तो उसी की है, लेकिन ये हंस और हंसनी तो अभी हरिद्वार चले जाएंगे। हम लोगों को तो रहना उल्लू के बीच में है, इसलिए फैसला उल्लू के हक में सुनाना है। आप लोग समझ गए पूरी बात। फिर पंच लोग वापस आए। पंचों ने कहा, भाई फैसला हो गया। बोले, क्या फैसला हुआ? बोले, फैसला हो गया, हंसनी उल्लू की पत्नी है
और हंस को गांव छोड़ने का आदेश दिया जाता है। हंस चीखने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा। बोले कैसे लोगे, मेरी पत्नी मुझसे ले ली। रोकर बिलक कर चीख कर जब हंस आगे बढ़ने लगा तो उल्लू ने पीछे से आवाज दी, मित्र हंस जरा रुको, मेरी बात सुनो। हंस ने कहा, अरे भाई उल्लू मेरी पत्नी ले ली, अब मेरी जान लेगा क्या? हंस ने कहा, अब मुझे बख्श दो, मेरी पत्नी ले ली तुमने, अब मुझे जाने दो भाई। उल्लू ने कहा, मित्र ना तुम्हारी पत्नी लूंगा, ना मैं यहां से तुमको जाने दूंगा, मेरी बात पूरी सुन लो, ना तुम्हारी जान लूंगा। उसने कहा, बोलो अब क्या कहना है? उल्लू ने कहा, जब रात में तुम्हारी पत्नी तुमसे कह रही थी ये कैसा रेगिस्तान इलाका है, ये कैसा वीरान इलाका है, ये कैसा बर्बाद हुआ इलाका है, ये कैसे तबाह हुए इलाके में लेकर चले आए, तो मैं तुम्हारी बातें पेड़ पर बैठकर सुन रहा था। मित्र, ये इलाका वीरान इसलिए है, बर्बाद इसलिए है, तबाह इसलिए है, रेगिस्तान इसलिए है कि यहां ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में अपना फैसला सुनते। 70 साल से हम लोग उल्लुओं को चुनते जा रहे हैं, एक के बाद दूसरा उल्लू, दूसरे के बाद तीसरा उल्लू, और हम लोग इतने सीधे हैं कि एक एक उल्लू को 5-5 बार चुन देते हैं। ऐसे ऐसे उल्लू को चुन दिया जिन लोगों ने गुरुद्वारा साहब को भी नहीं छोड़ा, वहां से भी पैसा चुरा लिया। ऐसे ऐसे उल्लुओं को चुन लिया कि नहीं चुन लिया? इस बार तो गलती नहीं करना है ना, हाथ उठा के बताओ। इस बार उल्लू नहीं चुनना है, इस बार हंस के पक्ष में अपना वोट देना है। कुलवंत सिंह जो साफ सुथरी छवि का बंदा है आपके बीच। ओके भाई, मिलते हैं ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਆ ਫੈਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ये पार्टी किस लिए बनी? 2 लाइनों में अपनी बात कह के बात खत्म करूंगा। ओके जी। कि गमों की आग पर अश्कों को उबाल कर देखो, गमों की आग पर अश्कों को उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। लोगों की जिंदगी की दुश्वारियों को, उनके दर्द को, उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी बनी है। आप सबका सहयोग और समर्थन चाहिए। मैं 2 साल से आपके बीच अपना पेज बनाया जी फैन आम आदमी पार्टी दे, वो भी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ लाइक ਤੇ शेयर कर दो, ਉੱਤੇ भी सारियां रैलियां लाइव ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। शहीद चंद्रशेखर आजाद की धरती से आया हूँ, शहीद अशफाकुल्ला की धरती से आया हूँ, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की धरती से आया हूँ, शहीद राजेंद्र जानी की धरती से आया हूँ शहीद आजम भगत